हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को अपना एसपीसी चैनल में स्वागत। मेहनत को करने से हर काम सफल हो जाते हैं। मेहनत को करने से हर काम सफल हो जाते हैं। भीड़ से भरी दुनिया में भी नाम अव्वल हो जाते हैं। इसीलिए मेरे लाडलों, अपने काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने काम को एक सही उम्मीद के मार्गदर्शन में लेकर अपने काम को करते रहना चाहिए। आज हम लोग अपने संख्यांकी में आप लोगों को हम सभी मेथड मैथ का सिखा चुके थे और मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसे हम क्लियर कर चुके थे। तो बच्चों का कमेंट आया कि सर मतलब जो एनसीईआरटी है उसका एग्जाम्पल पहले सोल्व करके हम लोग को दीजिए। हम कहें ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ का मतलब 14.1 का जो एग्जाम्पल है, आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो आज हम लोग उसे देखते हैं और उसे पढ़ने के, लिखने के, समझने की कोशिश करते हैं। बोलता है बच्चों हम लोग को बोलता है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग को फर्स्ट बोलता है लाडलों, कहता है कि किसी स्कूल की कक्षा 10वीं के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 अंक में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इस विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का मान ज्ञात करें। तो देखो मेरे लाडलों, कुछ ऐसे बच्चे हैं हम लोग को जिनका प्राप्तांक दिया हुआ है, ठीक है। प्राप्तांक को हम लोग बोलते थे xi बोलते थे। फिर हम लोग को बोलता है बच्चों की स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ है। स्टूडेंट की संख्या हम लोग को दिया है, मतलब fi दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कि बोलता है हम लोग को 10 ऐसे विद्यार्थी हैं, मतलब प्राप्तांक दिया हुआ है तो कुछ ऐसे विद्यार्थी जो 10 अंक लाए हैं, एक विद्यार्थी ऐसा है। फिर बोलता है कि 20 अंक लाने वाले विद्यार्थी हमारे पास भी एक हैं। उसके बाद बोलता है 30, उसके बाद बोलता है लाडलो 40, 40 के बाद बोलता है 50, 50 के बाद बोलता है 60, 60 के बाद बोलता है 70 और 70 के बाद बोलता है हम लोग को 72 और 72 के बाद बोलता है हम लोग को 80 और फिर उसके बाद 88, 92 और उसी तरह से हम लोग को लास्ट 95 तक दिया हुआ है। तो ये बच्चे 3 थे, इस तरह के बच्चे 4 थे, इस तरह के बच्चे 3 थे, 2 थे, 4 थे, 4 थे, 1 1 और फिर हम लोग को कहीं पे हम लोग को देखो बच्चों कहीं गलत हो गया है क्या? 10 है, 20 है, एक हम लोग को छूट गया है, 36 लगता है कि तो हम लोग के 30 नहीं दिया था, 36 दिया था, 40 दिया था, 50 दिया था, 60 दिया था, 70 दिया था, 72, 80 और उसके बाद हम लोग को 88, 92, 95 दिया है। तो देखो 10 लाने वाले विद्यार्थी एक थे, 20 लाने वाले विद्यार्थी एक थे, 36 लाने वाले विद्यार्थी 3 थे, 40 लाने वाले विद्यार्थी 4 थे, 50 लाने वाले विद्यार्थी 3 थे और एक हम लोग को यहाँ पे हम लोग को छूट गया है जो 56 लाने वाले भी विद्यार्थी थे। ठीक है, तो 56 लाने वाले विद्यार्थी हम लोग को देखते हैं कितना थे, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को कुछ ऐसे भी विद्यार्थी थे बच्चों जो 56 लाए थे और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी थे हम लोग को जो 60 लाए थे। ठीक है, तो देखो हम लोग को 56 लाने वाले विद्यार्थी हम लोग को 2 थे, 60 लाने वाले विद्यार्थी हम लोग को 4 थे, 70 लाने वाले 4 थे और फिर 1 थे और फिर हम लोग को मिलाया जाए, देखो 1 थे, 2 थे, 3 थे और 1 थे। देखो इस तरह से हम लोग को सारणी दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, और इसको हम लोग को सोल्व करना है कि कितना आएगा। ठीक, तो इस तरह के जो प्रश्न होता है बच्चों, इसको हम किस तरीका से बना सकते हैं, तो हम बताएंगे कि माध्य को मुख्य रूप से हम लोग 3 तरीका से हम आराम से बना सकते हैं माध्य को। तो देखो बच्चों यहाँ हम लोग को निकालना पड़ता है xi गुने a5। ठीक है, xi गुने a5 निकालना पड़ता है मेरे श्रेणियों। ठीक है, तो 10 में हम लोग को गुना करना है 1 से तो 10 हो जाएगा। 10 में हम लोग को 2 से गुना करना है, कितना हो जाएगा? नहीं, 20 में 1 से गुना करना है तो 20 से कम कितना हो जाएगा लाडलो? 20 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग को करना है इसमें
तो हम लोग को 36 में 3 से गुना करना है, तो हम लोग को 108 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को करना है 40 में 4 से, 40 में 4 से 160 हो जाएगा, 3 5 15, 3 हो जाएगा हम लोग को 150। ये हम लोग को 56 दूना हम लोग को हो जाएगा 112। और फिर बोलता है लाडलो यहाँ पे हम लोग को 9 चौके, ठीक है, नहीं 6 चौके 24 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा। ये हम लोग को बोलता है 7 चौ 28, तो 28 लिख देंगे, एक 0 हो जाएगा। 72 एकम 72 हो जाएगा, 80 एकम 80 हो जाएगा। और हम लोग को 88 में 2 से गुना करना है, 88 में नहीं, 80 एकम 80 नहीं, 80 एकम 80 हो गया, तो एक लिखा गया था। 88 में हम लोग को 2 से गुना करना है मेरे लाडलों, तो इसमें हम लोग गुना करेंगे तो 100 हम लोग को 76 आ जाएगा। फिर हम लोग को 92 में 3 से गुना करना है, 92 में 3 से तो 276 आ जाएगा। और ये हम लोग को 95 एकम 95, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, इसको जोड़ेंगे, फिर हम लोग जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई। तो देखो हम लोग सिग्मा एफ आई इसमें बोला था प्रश्न में कि टोटल बच्चे 30 हैं, तो 30 लिख दिए। और बोलता है कि जब हम लोग इतना जोड़ोगे बच्चों, 30 हो जाएगा, हम लोग को इतना जोड़ने से आता है, तो हम आपको सिखाए हैं कि किस तरह से बनाना है। तो लिखेंगे माध्य x बराबर सिखाए थे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा हम लोग एफ सिखाए थे, 30 हो जाएगा हम लोग को 1700 इतना बटा हम लोग को 30 हो जाएगा लाडलों। जब हम लोग 1700 इतना को 30 से भाग देते हैं, इसका आंसर आता है 59.33 आता है, 59.33 आता है। इस तरह से हम लोग इजी वे में बना सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग विधि का उपयोग करके अब बनाना चाहते हैं, तो देखते हैं कितना आता। एक था हम लोग को प्रत्यक्ष विधि, कौन विधि? प्रत्यक्ष विधि। तो इसी प्रश्न को हम लोग प्रत्यक्ष विधि से बना के देखते हैं कितना आता है। तो देखिए हम लोग को प्रत्यक्ष विधि से कितना आएगा। तो हम लोग को बोलता है कि इसी प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि से हम लोग को आगे बनाना है और देखना है बच्चों कितना आता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग को वर्ग अंतराल दिया था कि मतलब 0 से शुरू है। कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जो 0 भी ला सकते हैं, और 100 अंक के एग्जाम हुआ था। एक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको बना देंगे, एक वर्ग अंतराल बना देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। और एक हम लोग लिख देंगे बच्चों का आया है जो क्या विद्यार्थियों की संख्या था, तो हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट की संख्या, तो हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट की संख्या। हम लोग इसको सबसे पहला विधि हमनी के पहला विधि या पहला मेथड का नाम था प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि? प्रत्यक्ष विधि। तो जब इतना हम लोग कर लेते हैं तो निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह। जब इतना हम लोग कर लेते हैं बच्चों तो एक निकाल लेंगे वर्ग चिन्ह, निकाल लेंगे हम लोग, जिसको बोलते थे xi। और जब इतना हो जाएगा तो xi गुने हो जाएगा हम लोग को fi। तो देखो बच्चों हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, तो हम लोग बराबरता को fi ही बोलते हैं। तो हम लोग को बच्चे इस तरह से थे कि कोई ऐसे भी विद्यार्थी होंगे, ठीक है, जो हम लोग को कहां से कहां तक, तो ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 10 कम से कम लाए हैं। तो हम लोग लिखे हैं 10 लाए हैं कुछ विद्यार्थी, तो 10 से ही काउंटिंग करेंगे, तो 10 से हो जाएगा हम लोग को 10 से हो जाएगा हम लोग को 25, ठीक। फिर हम लोग ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं 10 से 25 है, तो 25 तक नहीं जुटेगा 24, तब हम लोग लिखेंगे कि 25 से कितना हो जाएगा, तो हम लोग हो जाएगा 25 से बच्चों हो जाएगा 40। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं कि 39 तक इसमें काउंटिंग होगा 25 से लेके, तो कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो हम लोग को 40 से लाए हैं 55, इसको भी लिखेंगे 40 से हो जाएगा हम लोग को 55। कुछ हम लोग के लाड पर इस तरह से भी विद्यार्थी हैं जो 55 से लाए हैं 70, 55 से 70, लेकिन 70 इसमें काउंटिंग नहीं होगा, 70 हम लोग को नीचे होगा। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 70 से हम लोग को ला दिए 85, और एक बच जाएगा लाडलो, तो हो जाएगा 85 से हम लोग को 100 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन। तो देखो उसमें गिन के जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिखे थे कि कितने बच्चे हैं जो 25 के अंदर लाए हैं, तो 25 के अंदर लाने वाले विद्यार्थी 2 थे,
40 के अंदर लाने वाले विद्यार्थी 3 थे, 55 के अंदर लाने वाले विद्यार्थी 7 थे और 70 के अंदर लाने वाले विद्यार्थी हम लोग को 6 थे और 85 के अंदर 6 थे और 100 के अंदर 6 थे। ये हम लोग को हो गया बच्चों सिग्मा 8, जो टोटल बच्चे हम लोग के पास 30 थे। ठीक है, टोटल बच्चे हम लोग के पास 30 थे। ठीक ना, अब इसको हम लोग को निकालना पड़ता है बच्चों वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बताए थे निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो हम लोग जोड़ेंगे 25 है तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा हम लोग को 5 दे देंगे तो 35 और 35 को 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 17.5। अब कितना कितना के अंतर उतना इसमें हम जोड़ते चलेंगे। ये हो जाएगा हम लोग को 32 पॉइंट, ये हो जाएगा 32.5। अब हम लोग लाड लो 40 और 55 को जोड़ेंगे उसको 2 से भाग दे देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हम लोग को 47.5। जब इसको और इसको जोड़ दे देंगे तो हम लोग 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 62.5 हो जाएगा लाडो। ठीक है, फिर हम लोग 70 और 85 को भाग लगाएंगे, 70 और 85 को ये हो जाएगा हम लोग को 77.5 और जब इसको इसको जोड़ेंगे तो आएगा 92 पॉइंट इतना। अब हम लोग को क्या करना होता है कि xi और गुने fi को गुना करना होता है, xi और हम लोग को उसको गुना करना होता है लाडो। ठीक है, इसका गुना हम लोग देखिए करके ये हो जाएगा हम लोग को 17.5 में हम लोग को गुना करना है 2 से, ये आ जाएगा हम लोग को 35.5, 35 पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों 35.0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को गुना करना है 32.5 में 3 से, ये हो जाता है हम लोग को 97 पॉइंट हो जाएगा 5। फिर 47.5 में हम लोग को 7 से गुना करना है, ये हो जाता है 332.5 हो जाता है। फिर हम लोग को 62.5 में 6 से गुना करना होता है, ये हो जाता है 375.5 हो जाता है। 77.5 में 6 से हम लोग गुना कर देंगे बच्चों तो 465.0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को 92.5 में 6 से गुना करना है, ये हो जाता है हम लोग को 555.0 और इसको हम लोग जोड़ रहे हैं बच्चों तो देखते हैं कितना आता है। जब हम टोटल को जोड़ देंगे तो 1860 आता है, 1860.00 कुछ आएगा हम लोग को। तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा का माध्य का सूत्र लगाएंगे और देखेंगे हम लोग को कितना आंसर आता है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बट्टा सिग्मा fi बराबर, तो हम लोग लाए हैं कितना इतना पॉइंट इतना और हम लोग इतना लाए हैं। जब हम लोग इससे इसको भाग दे देते हैं तो 62 खाली हम लोग को आता है 62। तो देखो बच्चों जब हम लोग ओ विधि से बनाए थे जो सिंपल वाला और जब वर्ग अंतराल लेके चले तो हम लोग को थोड़ा सा आंसर भिन्न आया है, लेकिन अब मेथड कोई लगा दो तीनों मेथड से आंसर हम लोग को 62.2 खाली 62 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक विधि इसमें कंप्लीट कर लिए, प्रत्यक्ष विधि से इस क्वेश्चन को बना लिए। क्वेश्चन कहता है तीनों मेथड से बनाना है, तो चलो हम लोग को देखना है आगे। और तीसरा बोलता है एक तो ऐसे सिंपल हो गया, एक हम लोग को प्रत्यक्ष विधि हो गया और दूसरा का नाम था हम लोग को काल्पित मेथड हम लोग को लगाना है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए हम लोग को कितना आएगा उस पे हम लोग विचार करेंगे। तो देखो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इसमें हम लोग को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। तो हम लोग का अगला मेथड ये तो हो गया प्रत्यक्ष, अब इसी को बनाना हम लोग को काल्पित विधि से काल्पित माध्य विधि से हम लोग को निकालना है। इसमें क्या होता है बच्चों कि 2 बॉक्स और बन जाएंगे, 2 बॉक्स हम लोग को और बन जाएंगे और इस दोनों बॉक्स को भर के फिर माध्य का सूत्र लगा देंगे हम लोग। तो देखो जब इतना हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं क्या xi निकालते हैं, तो xi आ गया हम लोग को और उसके बाद हम लोग इसमें निकालेंगे di, की हो जाएगा di बराबर xi माइनस a हो जाएगा और ये हो जाएगा fi गुने di हो जाएगा। तो ये di क्या होता है बच्चों, ठीक है,
तो ए जो मान रहे हैं हम लोग, ए को बोलते हैं काल्पनिक मान बोलते हैं, ए को हम लोग काल्पनिक मान बोलते हैं, डी आई। तो डी आई हम लोग यहाँ पे समझना होगा, इसमें से ए को पहले ए मान लो, काल्पनिक मान लो, और उसके बाद हम लोग को क्लियर कर लेना है। तो मान लिए कि ई हम मान लिए ए। अब ये कहता है कि एक्स आई में से ए घटाओ, तो इसमें से इसको हम लोग घटा देंगे। तो 17.5 में से हम लोग 62.5 घटाएंगे तो हम लोग को आ जाएगा -45। ये आ जाएगा हम लोग को -45। 32.5 में से हम लोग इतना घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग को -30 आ जाएगा बच्चों। और 47.5 में से हम लोग 62.5 घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग को -15। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा हम लोग को कितना 30 हो जाएगा। अब हम लोग को गुना करना, 45 दूना ये हो जाएगा -90। 3 में 3 से बच्चों तो -9 एक 0 हो जाएगा। 15 सटे हम लोग को गुना करना है तो -105 हो जाएगा। 0 में 6 से तो हम लोग को 0 हो जाएगा। अब हम लोग को करना 15 छक्के, तो 15 छक्के हम लोग को कितना हो जाएगा, तो हम लोग 90। तो हम लोग को कितना हो जाएगा लाडलो, इसको हम लोग 90 कर लेंगे और 30 में हम लोग इससे इसको गुना करेंगे कि हो जाएगा 180। तो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, नहीं भाई सिग्मा डी आई है आपकी। तो सिग्मा डी आई बराबर जब हम लोग इसको क्लियर कर देंगे तो देखिए हम लोग को कितना आता है, जब प्लस वाला जोड़ेंगे तो 270 और जब ये तीनों को जोड़ दिए हम लोग 90 90 105 जोड़ेंगे बच्चों तो आता है हम लोग को -285 आता है। ये हो जाएगा 270 प्लस माइनस माइनस 285। कहता है कि 285 में से 270 में से 285 को घटा देना है बच्चों, ये आ जाएगा हम लोग को -15। अब हम लोग लगाते हैं फार्मूला माध्य बराबर, तो माध्य x बराबर देखो काल्पनिक माध्य या काल्पनिक विधि से लाड लो, हम लोग को बहुत सिंपल वाला सूत्र बैठा के और बना देना है। ये हो जाएगा a प्लस, देखिए काल्पनिक माध्य कोई की भी मानिए लेकिन मीडियम में मानोगे तो थोड़ा सा आसान होता है। आप इसको मानिएगा तो ये आएगा, इसको मानिएगा तो ये आएगा, इसको मानिएगा, ये हम आपको पहले बता चुके हैं बेसिक में, हम यहाँ पे क्वेश्चन को खाली सोल्व कर दे रहे हैं। तो इसका होता है बच्चों सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा होता है हम लोग को सिग्मा एफ आई। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए तो हम लोग a का मान दिया हम लोग को 62.5 दिया है प्लस के प्लस, ये भी हम लोग लाए हैं -15 तो -15 लिख देंगे और ये हम लोग को दिया है 30 तो 30 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम ये भाग दे तो कितना आता है, तो हम लोग इसको भाग देंगे, इससे इसको हम लोग भाग देते हैं तो 0.2 आता है, नहीं 0.5 आ जाएगा। तो हम लोग को 0.5 हो जाएगा तो जोड़ेंगे 62.5 प्लस 0.5। जब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा बच्चों ये बताइए। इतना जब हम लोग क्लियर कर लोगे तो आ जाएगा हम लोग को 62 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग को बन गया काल्पनिक माध्य बन गया। अब उसी तरह से हम लोग को देखना है आगे पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे और देखिए क्या लाना है। तो पग विचलन विधि में हम बताए थे कि इसमें हम लोग को u निकालना पड़ता है। चलिए पग विचलन विधि का उपयोग करते हैं हम लोग। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है बच्चों पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि से हम लोग को बनाने के लिए बहुत ही आसान है। हम लोग यहाँ पे पग विचलन विधि में एक ui निकालना पड़ता है। चलिए इसको और बड़ा कीजिए और हम लोग ui लाते हैं, कितना आएगा उसको पहले हम लोग यहाँ ui बराबर एक फार्मूला होता है di बटा h, तो यहाँ हो जाएगा fi गुने di हो जाएगा। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि di, तो di हम लोग को a मान है सर और di में से h घटाना है तो जो वर्ग अंतराल होता है उसी को हम लोग को घटाना होता है। तो हम लोग को बच्चों यहाँ एक चीज ही पता चल गया कि h बराबर हम लोग को 15 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, h हम लोग को 15 है और di में h से भाग देना है, तो 15 में 45 में से देंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा 3, 15 से 30 में देंगे तो -2, 15 से देंगे -1 0 1 और कितना हो जाएगा 2। अब fi गुने कहता है कि ui,
एफ आई गुने यू आई गुना कर दो, एफ आई और यू आई के, तो 3 दूना हम लोग को हो जाएगा -6, ये 3 दूना हम लोग को कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा नहीं। अब हम लोग देखो 7 एकम तो -7 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हम लोग को 6 दूनी 12, तो हम लोग डी क्या निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, तो हम लोग जोड़ेंगे जिसको इसको, ये हो जाएगा हम लोग को 18 और 6 6 12 और 18 कितना हो जाएगा बच्चों 19 हो जाएगा हम लोग को, तो -19 हो जाएगा, तो 18 प्लस माइनस इतना, तो हम लोग को आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो हम लोग लगाएंगे पद विचलन विधि का सूत्र, तो लगाएंगे माध्य x बराबर होता है बच्चों, माध्य x बराबर हम लोग को होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुने हम लोग को h होता है। तो चलिए इस पे बनाते हैं, a हम लोग को पता है 62.5 प्लस ये हम लोग को पता है -1 और ये हम लोग को पता है 30 और गुने हम लोग को पता हो गया 15। इधर बनाते हैं बच्चों, ये हो जाएगा हम लोग को 62.5 और ये हो जाएगा हम लोग को प्लस के प्लस -1 बटा कितना हम लोग को -1 बटा हम लोग को 30 दिया है और गुने हम लोग इधर 15 दिया, इससे इसको हम लोग काट देंगे, तो आ जाएगा 62.5 प्लस माइनस माइनस और इसको हम लोग को बच गया 1/2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा हम लोग को 0.5 और जब इसको हम लोग क्लियर कर देंगे, जब हम लोग इसको क्लियर कर देंगे तो हम लोग को आ जाएगा 62 आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग को पद विचलन विधि से भी उतना ही हम लोग को आंसर आया, अब इसको हम लोग को देखना है कितना आएगा, तो देखा जाए हम लोग को कितना और आएगा। देखो थोड़ा सा हम लोग जो काल्पित माध्य बना रहे थे तो उसमें हम लोग को काल्पित माध्य में, ठीक है, काल्पित माध्य में हम लोग जहाँ पे यहाँ पे क्या था प्लस माइनस, वहां पे भी हम लोग को सूत्र था a प्लस सिग्मा एफ आई गुने डी आई बटा सिग्मा एफ आई, जो हम लोग को a मान आया था वो हम लोग को माइनस कितना आया था 15 आया था, और ये हम लोग को कितना दिया था बच्चों, ये दिया था हम लोग को 62.5 प्लस ये आ गया माइनस हम लोग को 15/30 आया था, इससे हम लोग इसको काटे थे, ठीक है, तो ऊपर 1 बचा था इसको भाग दिए थे तो 0.2 आया था, और प्लस माइनस हम लोग को 62.5 माइनस हम लोग को 0.2 और जब इतना घटा देते हैं बच्चों तो 62 पॉइंट हम लोग को कितना आ गया 5, वो थोड़ा बहुत हो जाता है, जोड़ था ना उसको घटा देना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट यहाँ पे कर चुके हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग को एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन किस तरह से है उसको भी हम लोग को बना ही लेना है। तो दूसरा क्वेश्चन बोलता है हम लोग को, एग्जांपल कहाँ है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग को बोलता है बच्चों, देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हम लोग को बोलता है कि नीचे दिए गए सारणी भारत के विभिन्न राज्य के एवं संघीय क्षेत्र, कहता है कि संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाया गया है। तो देखो हम लोग के पास क्या है कि कितने महिला हैं जो शिक्षक हैं, मतलब बोलता है शिक्षकों की, बोलता है प्रतिशत, और एक दिया है राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की संख्या, इसी को हम लोग को हल करना है। तो देखो बाबू हम लोग को कितना दिया है, 15 से हम लोग को 25 दिया है, और फिर हम लोग को 25 से हम लोग को दिया है 35 दिया है, 35 से हम लोग को 45 दिया है, 45 से हम लोग को 55 दिया है, 55 से हम लोग को 65 दिया है, और 65 से हम लोग को 75 दिया है, और 75 से हम लोग को 85 दिया है। कुछ ऐसे हैं जो 6 हैं, कुछ ऐसे भी हैं, देखते हैं कितना संघीय राज्य क्षेत्रों की संख्या,
ये हम लोग को 11 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग को हल करना है और एक साइन निकाल लेना है। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे बच्चों, बहुत सारा चीज है। इसको बोलते हैं एक आई, इसको हमने निकालना एक्स आई। तो निकालते हैं एक्स आई, इसको जोड़ेंगे तो कितना है 20 ये हो गया और 10 इसका 30 और हो गया 5 5 तो 40। तो 40 के 2 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को लिख देना है, जोड़िएगा तो इतना आएगा, जोड़ के इसको 2 से भाग दे देना है हम लोग को, 60 70 80 हो जाएगा। अब हम लोग को एक्स आई गुने एफ आई निकालना ही होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आएगा, इसको हम लोग को गुना करना है, 6 गुना 12 हो जाएगा हम लोग को कितना 120 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 दिया तो हम लोग को 33 और 1 0 हो जाएगा, 7 चौके 28 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20 तो हम लोग को 200 हो जाएगा, 6 चौके 24 तो 24 1 0 हो गया, 7 दूना 14 तो 140 हो गया, 8 ठेका 8 ये 80 रह जाएगा। तो बोलता है कि यहाँ कितने थे, वैसे मतलब संघीय उसमें हम लोग को दिया हुआ था या नहीं भी दिया हुआ तो हम लोग जोड़ेंगे इसको, ये हो जाएगा हम लोग को 35। और इसको हम लोग को निकालना है बच्चों, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ आई गुनी एक्स आई निकालिएगा, दिया था 1390। इसको हम लोग लिख देंगे बच्चों 1390 और माध्य के फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर हम सिखाए हैं x बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। दिया लाए हम लोग बच्चों 1390 और ये हम लोग को आया 35। अब इसी को कैंसिल कर दीजिएगा, जो भी आएगा मेरे से श्रेणियों आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को आता है 39.71 आता है, यही हम लोग को आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग को आगे काल्पित माध्य से बनाना है, काल्पित माध्य से बनाना है। तो काल्पित माध्य से बनाने के लिए हम लोग को बहुत सारा चीज तो नहीं चाहिए, बाकी फिर भी चाहिए। तो देखिए काल्पित विधि से हम लोग को बनाना है इस क्वेश्चन को, इसको हम लोग निकालना पड़ेगा। देखो काल्पित माध्य में हम अभी बताए थे कि डी निकालना होता है, क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। डी हम लोग कैसे निकालेंगे जो भी बताएं। डी निकालने के लिए हम बताएं कि डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए होता है, और यहाँ पे लिख देंगे एक्स आई गुने क्या हो जाएगा, नहीं जी हम लोग को एफ आई गुने हो जाएगा डी आई होता है। तो हम अभी बताए थे कि डी आई निकालने के लिए एक्स में से काल्पित माध्य को घटा दीजिए, काल्पित माध्य को क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। तो हम लोग काल्पित माध्य को घटाएंगे, तो काल्पित मान हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ए, इसको हम लोग मान लेते हैं ए बच्चों, ठीक है, ये मान लिए। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें से इसको घटाना है -30, इसमें से इसको घटाना है -20, इसमें से इसको घटाना है 10, इसमें से इसको घटाना है तो 0, इसमें 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, हम लोग को 30 हो जाएगा। अब गुना करना है ए को और डी को, 6 में इतना 180 हो जाएगा, ये 11 गुना 22 हो जाएगा हम लोग को, और ये हो जाएगा 70 हो जाएगा हम लोग को, ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा हम लोग को 40, और ये हो जाएगा बच्चों 40, और ये हो जाएगा हम लोग को कितना 30। एक बार देखिए कमेंट करके बताइए जोड़ कितना आएगा आप लोग सभी को। इसको जब हम लोग कमेंट करेंगे तो जल्दी बताइए कितना आएगा, कमेंट करके बताएं सबको जल्दी। तो माइनस हम लोग पूरा आता है 360 आता है, ये 360 आता है सिग्मा एफ आई और डी आई, और ये आएगा हम लोग को 35। तो इसका हम सूत्र बताए थे बच्चों, माध्य x बराबर सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। जिसको हम लोग लिखेंगे ये हम लोग माने हैं, ये हम लोग माने हैं 50 प्लस ये हम लोग लाए हैं -360 बटा ये हम लोग को दिया है कितना 35। तो यहाँ पे हम लोग सोल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा हम लोग को 50 और प्लस माइनस माइनस हो गया, जखनी छूट गया था ये बात, और ये हो जाएगा हम लोग को 300 कितना बोलो 360 बट्टा हो जाएगा हम लोग कितना। अब इससे इसको हम लोग काट दीजिए, 360 को हम लोग को 35 से भाग देना है, 360 को हम लोग कितना से 35 से भाग देना है, तो 10.2 आता है, 10.29 आता है। इसको लिखेंगे 50 माइनस 10 पॉइंट हम लोग को इतना आता है।
तो 50 में से हम लोग को 10 घटाना है, तो पूरा घटाइएगा इसमें से इसको, तो 39 पॉइंट हम लोग को 71 आता है। 39 पॉइंट हम लोग को 71 आता है, जखनी भी नहीं आया था बच्चों। अब इसको हम लोग को बनाना है किस विधि से बताइए? तो अब इसको हम लोग को बनाना है पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि से बनाने के लिए एक चीज और निकालते हैं, यू निकालते हैं। इसको हम बनाते हैं पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे, इसमें निकालते हैं यू आई। तो यू आई बराबर होता है डी आई बट्टा एच निकाल लेते हैं, और फिर एफ आई गुने यू आई कर देंगे। इस तरह से हम लोग को बनाना होता है इसमें भी। इसको देखते हैं हम लोग को क्या आंसर आएगा इसका भी, तो देखा जाए। इसको हम लोग क्या करेंगे, d को h से भाग देना है, तो d हम लोग को h पता करना होगा। तो h हम लोग को दिया है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा h बराबर हम लोग को 10 पता चल रहा है। तो यहाँ देखिए d है हम लोग को 30 और 10 से भाग देंगे, 10 से 3 हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। अब गुना करना है, ये हो जाएगा -18, इसको गुना करेंगे -22, इसको गुना करेंगे -7, इसको गुना करेंगे हम लोग 0 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 4 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 4 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले जोड़ेंगे यू आई गुने एफ आई को कि हम लोग को कितना आता है। तो जब हम लोग इसको जोड़ देंगे बच्चों, तो आ जाएगा हम लोग को -36 आता है, और ये 35 हो गया। तो हम पग विचलन विधि के सूत्र बताएं आप लोग को। हम लोग माध्य में पग विचलन में माध्य का सूत्र बताए हैं कि होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई गुने h होता है। तो हम लोग लिखेंगे a बराबर हम लोग को 50, और ये हम लोग लाए हैं -36, और ये हम लोग को दिया है 35 गुने h हम लोग को 10 है। ये हो जाएगा 50 प्लस माइनस इतना हो जाएगा, और ये 360 बट्टा हम लोग को 35 आ जाएगा। अब 360 को हम लोग 35 से भाग देंगे, 360 को हम लोग 35 से भाग देंगे तो 10.29 आता है। इतना पॉइंट भागा इतना हो जाएगा, ये आता हम लोग 39.71 आता है। तो पग विचलन विधि से भी हम लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए इसका एग्जाम्पल एक और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है। तो तीसरा एग्जाम्पल हम लोग को कहता है कि इसे सिर्फ पग विचलन विधि के उपयोग करके इसको हम लोग को बना देना है। तो देखा जाए क्या है इसका प्रश्न। तो बोलता है इसको, अगला हम लोग को जो दिया है कि क्रिकेट की संख्या दिया हुआ है। इसका तीसरा एग्जाम्पल देख लो, लास्ट क्वेश्चन। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। यहाँ डरने वाले को मिलता कुछ नहीं, लेकिन लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। तो देखो हम लोग को एक क्वेश्चन देता है बच्चों कि कुछ विद्यार्थी ने क्रिकेट मने बल्लेबाज हैं। कहता है हम लोग को कि क्रिकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या हम लोग को दिया है। फिर हम लोग को देता है कि गेंदबाजों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या। तो बस इतना चीज हम लोग को दिया है, और सीधे बोलता है कि सबसे बड़ा वाला मेथड पग विचलन विधि का उपयोग करना है, और हम लोग को आंसर बताना है। फिर हम लोग को हो जाएगा एफ आई, एक्स आई निकाल लेंगे हम लोग। फिर हम लोग निकालते हैं डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। फिर हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यू आई बराबर होता है डी आई बट्टा एच होता है। फिर हम लोग आएंगे एफ आई गुने यू आई लगा देंगे। इस तरह से हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न हम लोग को बोलता है कि 20 से 60 है, 20 से 60 है, 60 से 100 है लगता है, 100 से 150 है। देख लो किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, वही लगाएंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन देखो कितना दिया है, उसको लगाना है। तो फिर हम लोग को दिया है 100 से दिया है बच्चों 150 दिया है। 150 से हम लोग को
250 दिया है और 250 से हम लोग को 350 दिया है और 350 से हम लोग को 450 दिया है। इसका मान हम लोग को दिया है बच्चों कितना, तो 7 5 16 12 2 और 3 दिया है। तो पहले हम लोग इसको पार लेते हैं इस तरह से और देखते हैं हम लोग को कितना क्या कैसे। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इसको। चलो इस तरह से हम लोग को काम हो गया। एक साइड में हम समझाए थे आपको कि दोनों के जोड़ दो तो हो जाएगा 80, तो हो जाएगा हम लोग को 40 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा हम लोग को 80, ये हो जाएगा हम लोग को 150, ये हो जाएगा हम लोग को 200 और ये हो जाएगा हम लोग को 300, ये हो जाएगा हम लोग को 400। इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है। अब बोलता है कि di निकालना है, तो एक साइड में से घटाओ। इतना में से हम लोग को इतना घटाना -160, इतना में से इतना घटाना -120, इतना में से इतना घटाना -75, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा हम लोग को 200। फिर बोले कि ui, तो di को h से भाग देना है, तो कितना के अंतर है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग को अंतर देखना है, कितना के अंतर है, तो 20 का अंतर है। लेकिन सभी जगह 20 के अंतर है नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे h बराबर देखो कितना बैठाएंगे कि क्लियर आ जाएगा हम लोग को। तो h की जगह हम लोग सोल्व करना है बच्चों और देखना है कि कितना आंसर आएगा। h की जगह 20, h की जगह हम लोग 20 लेंगे। इसको हम लोग क्लियर करो पहले कितना आएगा, तो d को देना है h से, तो 20 से भाग देंगे तो -8 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा और ये 20 से हम लोग भाग देंगे तो आ जाएगा माइनस इतना आ जाएगा, 20 से तो 0, ये हो जाएगा हम लोग को 5, ये हो जाएगा हम लोग को 10, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, 8 सत्ते तो -56 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 छक्के, ये हो जाएगा -30 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो हम लोग को -60 हो जाएगा, ये हम लोग को 0 हो जाएगा, ये हम लोग को 10 हो जाएगा, ये हम लोग को 30 हो जाएगा। इस सिग्मा fi ui हम लोग को आता है बच्चों -106 और ये हम लोग को सिग्मा f आता है लाडलो, सिग्मा f आता है हम लोग को 45। तो पग विचलन का हम लोग सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे माध्य बराबर, हम लोग सूत्र जानते हैं a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi गुने क्या h होता है। तो देखो हम लोग को a दिया है 200, तो 200 ये हम लोग लाए हैं, माइनस हम लोग लाए हैं 106 बट्टा हम लोग ये दिया है 45 और h हम लोग को दिया है बच्चों 20 दिया है, यही दिया है ना, सब चीज दिया हुआ है। हम लोग कैंसिल कर लो इसको, कितना आता है, ये आ जाएगा हम लोग को 200 प्लस माइनस कर देते हैं 106, ये हो जाएगा हम लोग को 45, ये हो जाएगा 20। काटेंगे तो हम लोग काटेंगे तो हम लोग को ये आ जाएगा, क्या के पहाड़ा से काट रहे हैं, 5 के पहाड़ा से, ये आ जाएगा बच्चों 9, ठीक है। तो हम लोग को बच गया 200 भागा 400, हम लोग को 424 बटा 9, इसको हम लोग भाग दे दिए तो 47.11 आ गया। 200 में से 47.11 को भाग देना है या मतलब घटाना है तो 152.89 आ जाएगा, 152 पॉइंट हम लोग को 89 आ जाएगा। इसको हम लोग को इस तरह से बनाना था। एग्जाम्पल हम लोग को क्लियर है, हम लोग इसका बेसिक बता दिए थे, इसलिए सिर्फ इसे बना दिए हैं। अब हम लोग, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर इस चैप्टर का एक्सरसाइज चाहिए तो आप लोगों को एक्सरसाइज मिल जाएगा, ठीक है। देखो जीत और हार किस्मत में नहीं होता, जीत और हार हम पे निर्भर करता है, आप लोग पे निर्भर करता है। अगर मान लिए तो हार हो गया और ठान लिए तो जीत हो गया, इसीलिए हमेशा ठान के रखिए, हमें पढ़ना है, कौन क्या करता है उससे मतलब नहीं रखिए, हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है। बोले तो कि जीत और हार हम पे निर्भर करता है, आप पे निर्भर करता है। अगर मान लिए तो हार हो गया और ठान लिए तो जीत हो गया। तो हमें उम्मीद है कि हम इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को सभी कॉन्सेप्ट और थ्योरी अच्छा से दे चुके थे। बच्चों का कमेंट था कि सर इसका एग्जांपल सिर्फ समझा दीजिएगा, इसको रफली हम समझा दिए हैं। लेकिन अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर हमको 14.1 चाहिए तो आपको इस चैप्टर का वीडियो बनकर मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।